नमस्ते महाराज जी। मच्छरों के ये भारे। हाँ, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जिनेतारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यदि भवप्रत्ययो बधिर्देवनारकाणां अथ क्षयक्षम हेतुकः केषामित्यतः। यदि भवप्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकों के होता है तो फिर क्षयोक्षम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है वो किनको होता है। तो आचार्य कहते हैं 22वें सूत्र में क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। शेष अर्थात मनुष्य तिर्यंजों के क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। क्या करें? अवधि ज्ञानावरणस्य देशघाति स्पर्धकानाम उदय सति। अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर सर्वघाती स्पर्धकानाम उदयाभाव क्षय, और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव रूप क्षय तेषामेवानुदय प्राप्तानाम सदवस्था उपशमः। और 19 सर्वघाती स्पर्धकों का जो अभी अनुदय को प्राप्त है, यानी उदय को प्राप्त नहीं है, उदय को अप्राप्त है, उनका सदवस्था सत्ता में अवस्थित रहना उपशमः। आपने पहले ही बताया था महाराज श्री कि ये सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव होना और सत्ता में जो पड़े हैं उनका वहां शांत रहना, ये सदवस्था उपशम है। तो निमित्तमस्येति, ये उदयाभाव और सदवस्था, ये दो इसके निमित्त हैं। किसके? दिया भाव अच्छा है। हाँ जी। अब उदय का अभाव भी है और क्षय भी है, तो उसमें जो स्थिति ये है कि सत्ता रूप क्षय नहीं है, उदय से अभाव रूप क्षय। सबसे पहली बात जो शब्दों की व्याकरण है। सुंदर बात कही महाराज। मतलब सत्व क्षय नहीं है, उदय क्षय है। बिल्कुल ठीक। हाँ, जैसे सत्य विच्छुद्धि, उदय विच्छुद्धि, बंध विच्छुद्धि चलती है, उसी प्रकार से यहाँ ये प्रक्रम चल रहा है। तो ऊपर ठीक है। ऊपर क्षय, ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय। यहाँ ऊपर क्षय, उदयाभावी क्षय, नीचे उपशम, सदवत्तर उपशम, बीच में उदय। अच्छा, क्योंकि यहाँ जो तीन पंक्तियां दी, मतलब तीन बातें कही है, उसमें पहले उन्होंने हाँ, देशघाती स्पर्धका नाम उदय स्थिति, पहले उन्होंने देशघाती का उदय उदयाभावी कहा। क्षय। हाँ अब नहीं, पहले उदय उदयाभावी कहा। क्षय हुआ तो गए कहाँ? उदय से अभाव रूप क्षय हुआ तो गए कहाँ? सत्ता से तो नहीं कहा उन्होंने। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा सदवत्तर उपशम, उन्हीं का सदवत्तर उपशम। वो कहाँ चले गए?
सर्ववर्त रूप हम जिस सर्वघाती रूप थे वो नीचे जाकर के बैठ गए। अब देशघाती का क्या हुआ? तो उनका उदय, ऊपर छह नीचे उपशम बीच में उदय, उसका नाम छह उपशम है। महाराज जी फिर से एक बार इसको सरल कर देंगे आप? बहुत सुंदर कोशिश विषय कर है। रहे हैं। हाँ जी पानी, महाराज जी। पानी की स्थिति ले लो, जिसके हमने फिटकरी डाल दी है, नीचे सब बैठ गया, उपशम बना लिया उसको हमने, उपशम से छह हम्म, उपशम बनेगा। तो उसमें हमने ठीक है। एक एक से लेकर के 10 परमाणु तक के स्कंद को हमने देशघाती की वो दे दी संज्ञा, और 11 से लेकर के 20 ठीक तक है। की हमने दे दी सर्वघाती। तो जब भी पानी में हम्म। उपशमित होगा तो सबसे पहले भारी जाएगा, 20, 19, 18, 17, 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11। जी उसके हाँ। बाद 10 का नंबर आएगा, हम्म। 10, 9, 8, 7, 5, ठीक 6, है। ये आ गए। तो हल्का सबसे लास्ट में आएगा। हम्म, जी हाँ। तो सर्वघाती कर दो उदयाभावी छह, वो जाकर के सब उदय रूप अभाव रूप छह हो गए, नीचे जाकर के बैठ गए। पर जिनके उदय का अभाव है, उनकी जब स्थिति पूर्ण होगी तब क्या करेंगे? आवाज नहीं जा रही है। हम्म। हाँ। अरे तो अब जो बीच में ऊपर स्वच्छ पानी है, नीचे सर्वघाती स्पर्श इनसे दबे हुए हैं, लेकिन जो देशघाती जो एक दो परमाणु के जो उद्गल वो थे, वो साफ पानी में आके मिल गए, पूरे में नहीं मिले। जो सेंटर अच्छा, की अवस्था है, वो चलमल अगार दोष उत्पन्न कर रहे हैं। वो तो सम्यक्त में करेंगे। अभी यहाँ पर तो अवधि ज्ञानावरण और का यहाँ कर्म बता रहा अब परिभाषा तो वही घटित होगी, यहाँ पर अभिज्ञानावरण कर्म ले लिया उन्होंने, है। अच्छा जी। परिभाषा बदलेगी नहीं तो नहीं, केवल नाम बदलेंगे। देशघाती का वो जो क्षम, उदय है, वो हाँ, क्या मल उत्पन्न करेगा यहाँ पर अवधि ज्ञान में? क्या हो सकता है अवधि ज्ञान में कोई द्रव मल ना क्षेत्र होता हो? मल जो है सम्यक्त में होता हो, इसलिए सम्यक प्रकृति से नहीं, सम्यक थोड़ा सा मलिन हो सकता है। इसमें द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा तो लगेगी ना महाराज। हाँ लगेगी जी महाराज जी। तो जिस प्रकार वहां प्रक्रिया काम करती है देशघाती की, वो वही प्रक्रिया यहाँ काम करेगी। हम्म। भाई तो द्रव क्षेत्र काल भाव का लगेगा ना। हम्म। वो आगे भी बता रहे हैं इन दोनों में अंतर क्यों है। क्षेत्र और स्वामी, विशुद्धि विषय, उतनी दूरी का, सर्वघाती उदय का अभाव है। हाँ, उदया भावा क्षया। महाराज जी पंकज जी कुछ नमस्तु। बोल रहे हैं? हाँ, गुरुदेव, ये उदयाभावी क्षय ऐसा कुछ पढ़ने में आया था कि उदयाभावी क्षय, जैसे गोमस्ता जीवकांड में भी पढ़ा कि उदयाभावी क्षय मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुना हीन होकर देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर के उदय में आना, उदय के समय में। मतलब सत्वरूप जब रहेंगे नहीं तब तो सर्वघाती रहेंगे, किंतु उदय में आएंगे हाँ, तब वो अनंत गुना उसका अनुभाग हीन होकर के आएगा। नहीं तो उसमें हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो अपन परिभाषा बना रहे हैं कि सर्वघाती ईश्वरों का उदया भावा क्षया, हाँ, तो तो उदय उदयाभावी क्षय, भाव ये टर्मिनोलॉजी का अर्थ कैसे, मतलब वो टर्मिनोलॉजी करके लेंगे कि कैसे गुरुदेव? उसके नहीं, जो सर्वघातत्व का क्षय हो जाना। उदय में आने की स्थिति अलग है और उदय से अभाव रूप क्षय अलग है।
मान लो हम अपन को जो समझा रहे हैं कि जिस पानी में सर्वघाती स्पर्धोदयाभावी क्षय था, तो दीर्घघाती का उदय है, सर्वघाती का स्पर्धोदयाभावी क्षय होना, और उन्हीं का, इनका सर्वघाती स्पर्धों का अनुदय प्राप्त हो, सर्वथा क्षमा। नहीं, अब यहाँ पर महाराज श्री निवेदन है, एक प्रश्न आता है कि जिन हाँ स्पर्धकों का हाँ अनुदय है, उनकी स्थिति जब पूर्ण होगी हाँ। और जब वो उदयावली में आएंगे, तब आगे क्या घटना होगी, ये प्रश्न आता है। हम्म। अभी चलो मान लिया कि उदय में नहीं है, लेकिन जब उनकी स्थितियां पूर्ण होंगी और जब वो उदय के अभिमुख होंगे, एक आवली काल के अंदर उदय में आने योग्य बन जाएंगे, तो आपकी वो बात से हम उदयावली में। सहमत हैं, पर सद अवसर उपशम का मतलब क्या हुआ? जो उदयावली के बाहर वाले निषेक हैं, वो अभी सत्ता में अवस्थित है, शांत बैठे हुए हैं, वो कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या इसको सदवस्था उपशम कह सकते हैं? तो सर्वघाती रूप तो रहेंगे ना उस समय, और उन्हीं हाँ, का वो तो जब अपन सर्वघाती। कहते हैं परिभाषा में तेषाम ये अनुयात प्राप्त है। जी। जो अनुदय है, उनको तेषाम अनुदयानाम प्राप्त सद अवस्था उपशम। सद अवस्था उपशम का अर्थ क्या है? सत्ता में अवस्थित होने रूप उपशम यानी शांत पड़े रहना। हाँ अब यहाँ मतलब माने समस्या तो ये आ रही है कि जब उनकी स्थिति पूर्ण होगी, तो उनका विपाक होगा ना। तो विपाक, अगर सर्वघाती की स्थिति हाँ पूर्ण हो रही विभाग है, होगा। तो उनका जो विपाक है वो किमात्मक होगा, कैसा होगा? उसको कुछ पंकज जी तो बता रहे हैं ना कोई ना कि कोई। हाँ, वो जो बता रहे हैं वो तो ये है, हम समझ रहे हैं कि उसका, उनका कहने का अभिप्राय ये हो गया कि वो सर्वघातित्व का क्षय होगा, उसका उसका सर्वघातीपना क्षय को प्राप्त हो जाएगा, और देशघाती रूप होकर के वो उदय को प्राप्त होगा। तो सर्वघाती का क्षय, सर्वघातित्व का क्षय उदयावली में होगा, तो उसका नाम क्षय हो गया। और जो सर्वघाती सत्ता में पड़े हुए हैं उदयावली के बाहर, उनका वहां पड़े रहने का नाम उपशम हाँ हो गया। तो ये क्षयोपशम हो गया। और हाँ जो हाँ, निषेक उदय में आ हाँ रहे ये हैं, वो देशघाती का उदय हो गया। ऐसा अर्थ ले सकते हैं ना वो तो महाराज जी? दीर्घघाती का उदय माने। हाँ वो तो ठीक है। तेल, अस्सी, दारू और लता, तो दारू के जो है कुछ शेष भाग में छपड़ा था। हाँ हाँ, बस सर्वघाती रहेगी बस। तो क्या ऐसा अर्थ निकाले कि जो निषेक सर्वघाती प्रकृति के उदयावली में आए, तो उदयावली में आने के उपरांत उनका सर्वघातीपना क्षय को प्राप्त हुआ, और जो उदयावली में नहीं आए हैं, वो सर्वघाती रूप में तो ही नहीं, पड़े हुए हैं। तो उदयाभावी क्षय हो गया ना उसी का। नहीं, उसी उदयाभावी का नाम क्षय तो का ही तो उदयाभावी अर्थ, क्षय है। मतलब वो सर्वघाती देशघाती बन गया, यही होगा ना? इसी का नाम उदयाभावी क्षय है। कैसे बन गया? वो तो नीचे सदाबहार हो गया, उसको देशघाती बना, सर्वघाती उपशम कहाँ होगा अभी? फिर दोबारा मान लो उसको उपशम तो, उसका उपशम भ्रष्ट हो गया वो, तो फिर उसकी जो सर्वघाती प्रकृतियां कहाँ से लाओगे अलग से? महाराज जी हम दो भाग कर रहे हैं उसके।
जो अनुदय मतलब उदय को अप्राप्त जो निषेक है, जो उदय को अप्राप्त स्पर्धक है, वो दो प्रकार के हैं। एक हाँ उदयावली को प्राप्त और एक हाँ उदयावली को अप्राप्त। तो जो उदयावली हाँ को प्राप्त नहीं हुए हैं हाँ, वो सदवस्था उपशम है। बस बस ये तो और हम जो समझ में आ रहा है। ठीक, अब जो उदयावली को प्राप्त है उनका हाँ सर्वघातित्व नष्ट हो रहा है उदयावली में आने के बाद। तो तो उसको अरे अपन भाई, तो देशघाटी स्पर्ध का उदय कौन सा है? जब सर्वघाती देशघाती बनने शुरू हो जाएगी तो फिर सर्वघाती, फिर देशघाती अपना काम कहाँ कर रही है? देशघाती के निषेध कहाँ से आए थे? देशघाती के निषेक लाने के लिए ही तो उपशम ये इसका सर्वघाती को देशघाती बनाना पड़ेगा ना। अरे भैया फिर तो पहले उसके पास देशघाती नहीं थी? नहीं, देशघाती स्पर्धक थे पहले भी, पर हाँ अभी जो उदयावली में सर्वघाती स्पर्धक आए हैं उनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। भैया, क्योंकि एक आवली के अंदर उदयावली में उनका उदय। अनोदय प्राप्तानाम समस्ता अवस्था उपशमः, सर्वघाती का ना उपशम हो रहा है। अभी पंकज जी ने जो बताया वो देख लें क्या अपन, कोमट सार गुरुदेव में क्या इच्छाकार, बताया। गुरुदेव उससे 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 बड़ी व्याख्या धवला जी पुस्तक 7 में मिल रही है। हाँ जी। सौवघादि फद्दयानि अनंत गुणहीनानि ओदून देशगादि फद्दयत्तेनेन परिणमीय उदयमागच्छन्ति तेसिमनंत कहाँ पर है गुणहीनंत को। ये धवला जी पुस्तक 7, पेज या सूत्र। 7/2, 149, 92, 6 ऐसा लिखा है। ठीक है। पेज सर्वघाती नंबर स्पर्धक कितना बताया? धवला जी पुस्तक 7 में है गुरुदेव। हाँ पेज। हाँ, इसमें पेज नंबर 92। अच्छा ठीक। छक्खन में खुद्दा बंधु। हाँ ठीक। सम्यक प्रकृति क्या देशघाती प्रकृति, बस। मिथ्या समय मिथ्या तो समय मिथ्या, ये अंतर सर्वघाती है, प्रकृति, ये सर्वघाती, और ये चार सर्वघाती। नामकरण मंदी, ये बस। सर्वघाती प्रकृति है। इनका तो रहता है सदवस्था रूप उपशम। उपशम, और ये जो देशघाती प्रकृति, ये समस्त प्रकृति, ये उदय में आकर के गिरती है। हाँ और एक समय की एक निश्चय के तो आएंगे, उसके बाद वो दूसरे निश्चय का आ रहे हैं, उनकी वही अवस्था रहती है। और ये होता है तब जब करण प्रक्रिया चालू होती है। करण प्रक्रिया में जब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तीकरण का काल चल रहा है, और उसको तीनों का मिलाकर के काल एक अंतर मुहूर्त बस। सकाल अवस्था तो रहती नहीं है ना, एक अंतर मुहूर्त की बस बात। बस। प्रथमोत्सव सम्यक्त की अवधि कितनी, एक अंतर मुहूर्त बस। ज्ञान सागर जी महाराज ने जैसे अभी कहा, उसको दो दो भागों में बंटवाना है। एक जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आते हुए अनंत गुना क्षीण हो रहे हैं और उदय में आकर निर्जीर्ण हो रहे हैं, वो उदयाभावी क्षय होगा। और जो अभी सत्ता में पड़े हैं, जो अभी तक हमें कुछ उसका उदय से फल नहीं दे रहे हैं, वो सदवस्था रूप उपशम होगा। वीरसेन आचार्य महाराज की पंक्ति हम पढ़ के सुना रहे हैं। कथम एदेशम उदयस्य खौसम ववयेषु। इन स्पर्धकों का, देशघाती स्पर्धकों के उदय का नाम क्षयोपशम किस प्रकार है या क्यों है। तो उसका उत्तर लिखा है, सव्वघाति पद्ययाणी सर्वघाती स्पर्धक
अनंत गुणहीनानि होदुण, अनंत गुणहीन होकर देश घाति फद्दयत्तेनेन परिणमीय, देशघाती स्पर्धक रूप से परिणत होकर उदयमागच्छन्ति, उदय को प्राप्त होते हैं। तो जो उदय को प्राप्त हुए वो देशघाती है, और उदय में आने से पहले जो वो सर्वघाती थे उनका सर्वघाती पना नष्ट हुआ, अनंत गुणहीन होकर वो देशघाती रूप परिवर्तित हुए, तो उसका नाम क्षय है। किसका क्षय है? सर्वघातित्व का क्षय है। और ये लिखा है आगे, तेसिम अनंत गुणहीनतम खौ नाम, उनका अनंत गुणहीन हो जाना, इसका नाम क्षय है। देशघाति फद्दय सरुवेण, देशघाति भत्तय सरुवेण वट्ठाणम उपसमो। और उपशम किसको कहा? अच्छा अच्छा, देशघाती स्पर्धक रूप से उनका अवस्थित रहना उपशम है। फिर वहां जो परिभाषा दी थी वो तो ये थी, सर्वार्थ सिद्धि में तो परिभाषा ये दी कि सर्वघाती स्पर्धका नाम उदयाभाव, तेषामेव अनुदय प्राप्ता नाम सदवस्था उपशम। तो तेषामेव का अर्थ हो गया सर्वघाती स्पर्धकों का ही सत्ता में अवस्थित रहना उपशम है। और यहां कह रहे हैं, धवला की 7वीं पुस्तक में कह रहे हैं कि देशघाती फद्दय सरुवेण अवट्ठाणम उपसमो, देशघाती स्पर्धक स्वरूप से अवस्थान होना उपशम है। ते ही खओव समे ही संजुत तोदवो खओव समूह नाम, उन दोनों अर्थात क्षय और उपशमों से संयुक्त जो उदय है उसका नाम क्षय उपशम है। क्योंकि क्षौषम हर जगह अलग अलग प्रकार का अलग अलग प्रकार के अलग अलग। महाराज जी आपकी शरण है। तो सर्वार्थ सिद्धि की पंक्ति सामने है और ये धवला की 7वीं पुस्तक की पंक्तियां सामने हैं। 92 नंबर पृष्ठ आपके सामने खुला है। आवाज नहीं जा रही हमारी वहां पर। महाराज जी का वीडियो पॉज हो चुका है, वहां पर शायद नेटवर्क की इशू आ रही है। कोई बात नहीं, अब मार्ग, हाँ साथ में कोई। भैया जी बोलिए बात। हाँ क्या हुआ पंकज जी? हाँ, आप गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज आपको कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ जी महाराज जी, अब आप शरण है, आपके पास में सर्वार्थ सिद्धि भी है और 7वीं पुस्तक भी है। आप दोनों का सामंजस्य करके दे दीजिए, समन्वय कर दीजिए। अब भी मंगाई, 7वीं पुस्तक मंगाई है। मूल बात यह है कि देखो हर चीज का गणित मिश्र गुणस्थान को भी छात्र भाव का, भाव की अपेक्षा, गुणस्थान की अपेक्षा, सम्यक की अपेक्षा, और ये अपेक्षाओं में अपन को एक खोज करना है कि कहाँ छौषम की बात कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ हाँ, पर तो जो है अवधि ज्ञान के छौषम की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान मार्गना है, वहां सम्यक में सम्यक की बात करते हैं, और वहां पर भाव में मिश्र
भाव की बात सूक्ष्म भाव करते हैं। अब इनमें अंतर निकालना पड़ेगा। सम्यक मिथ्यात्व वाला जो क्षयोपशम है वो तो वो विवक्षित है, और ये जो हाँ यही क्षयोपशम है यही ये चीज है ना। ये सैद्धांतिक है। दोनों हाँ में अंतर यही है। चीज, तो एक भावात्मक है, ये सम्यक्तात्मक है, ज्ञानात्मक है। स्वरूप भेद और स्वामी भेद कर लो स्वामी। तो 90। नहीं, असल में सम्यक तो जो है वो क्षयोपशम नहीं है। सम्यक तो जो है वो क्षयोपशम का परिणाम है। क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला जीव का भाव है क्षयोपशमिक भाव। तो यहाँ पर धवला की 7वीं पुस्तक में उन्होंने संयम को लेकर के कथन किया है, और सर्वार्थ स्थिति में उन्होंने अवधि ज्ञान को लेकर के कथन किया है, और अब तीसरे ये गुण चीजें स्थान में हम उन्होंने देखो आपस में बिल्कुल हम टकराएंगे सब, नहीं टकराएंगे। नहीं 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 टकराना है। आप उसका मतलब एकदम हाँ। दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए महाराज जी। नहीं नहीं, मैंने इतना इतना शोषम नहीं है, लेकिन अरे महाराज जी आप हंस हंस। 102 पेज पर ही। 7वीं पुस्तक उपलब्ध है ना वहां पर आपके यहाँ? हाँ मंगवा जी। जी जी, ठीक है। अब आप उसी 7वीं पुस्तक में 102 पेज पर देखो। हर क्योंकि हर हर कर्म का, जैसे चक्षु दर्शन वन का उन्होंने छवसम भाव दिया, तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने? खो समियाए लद्दिए। हाँ हाँ, यहाँ पर दर्शन संबंधी क्षयोपशम की बात कर रहे हैं। हाँ कथम उदय गद देश गादि पद्दयाणम खओव सम खओव समियत्तम। उदयागत जो देशघाती स्पर्धक हैं, उन स्पर्धकों का क्षयोपशमिक पना कैसे हो सकता है? उच्चते कहा जाता है उदयम में पदन काले, उदय होने पर पतन काल में, सव्घाति पद्दयाणम सर्वघाती स्पर्धकों का जम जो अनंत गुण हीनतम सो तेसिम खवो नाम, जो अनंत गुण हीन होना है वह उन सर्वघाती कर्म स्पर्धकों का क्षय नाम है। और देशघाति पद्दयाणम सरोवेण जम अवट्ठाणम सो उपसमो। देशघाती स्पर्धकों का या देशघाती स्पर्धक स्वरूप से जो उनका अवस्थान है, सो उपसमो वह उपशम है। तदुभय गुण समन्वित, उन दो गुणों से समन्वित चक्षु दंसनावर्णीय कम खंड, चक्षु दर्शनावर्णीय कर्मस्कंद का विवाग जनित जीव परिणामों, उदय से उत्पन्न जो जीव परिणाम है, लब्धित्य घेतव्यो, उसको चक्षुर दर्शनावर्णीय लब्धि ऐसा समझना। अब इसमें जो लक्षण वाली चल रही है, उसमें ये कहा है कि सर्वघाती स्पर्धों का अनंत गुण, अनंत गुणहीनपना हो जाना। ये नहीं कहा हाँ कि जी। सर्वघाती स्पर्ध देशघाती रूप हो गए। अनंत गुणाहीन होने का मतलब देशघाती रूप तो नहीं है। और क्या कहते हैं, वही उनका क्षय कहलाता है।
लेकिन वो नहीं फिर नहीं, अभी कहते और अभी दीर्घाती स्पर्धों का स्वरूप जो अवस्थान में है वही उपशम है। लेकिन इसके पहले जो पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, वहां लिखा था कि सव्वघाति पद्ययानि अनंत गुण हीनानि होदुण। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर देश घाति पद्य तणेण परिणमीय, देशघाती स्पर्धक रूप से परिणमन कर जाते हैं और यहाँ उदयमागच्छन्ति। और सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर देशघाती स्पर्धक रूप से परिणत होकर उदय को प्राप्त होते हैं, तो उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणहीनतम खौ नाम, अनंत गुणहीन होना, इसका नाम क्षय है। और अनंत गुणहीन होने का अर्थ ही देशघाती तणेन परिणमीय, देशघाती स्पर्धक रूप से परिवर्तन होना, यही अनंत गुणहीन होना है और उसका नाम क्षय है। तो अर्थ तो वो वही सारी निकला। कहानी, वो सारी कहानी तो जो है सर्वघाती पर हो गई, देशघाती का क्या हुआ? हाँ, जो पहले से ही देशघाती है उसकी अभी यहाँ पर चर्चा नहीं आई है। हाँ, जो हमने बचपन से परिभाषा आप गुरु लोगों ने पढ़ाई है, सर्वघाती स्पर्धों को देवा विषय और उन्हीं का सर्वस्वरूप उपशम और दीर्घघाती प्रकृति का उदय। सर्वार्थ सिद्धि में यही लिखा हुआ है। बस वहां पर अपना प्रश्न ये उठा कि जो सर्वघाती स्पर्धक जो उदय को प्राप्त नहीं थे, हाँ हाँ ठीक है, अनुदय थे। उन सर्वघाती स्पर्धकों का हाँ इसमें सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा ऐसी थी, अवधि ज्ञान वर्णस्य देशघाती स्पर्धका नाम उदय सती। अवधि कारण बस। सुधारण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, अब उदय होने पर क्या हुआ? तो बोले दो घटनाएं हो गई उसके साथ साथ। एक तो देशघाती स्पर्धकों का उदय आया और सर्वघाती स्पर्धका नाम उदय भाव। उस समय सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव हुआ, उसका हाँ, नाम क्षय हो अभाव गया। होकर के कहा अभाव रूप क्षय हुआ। उसका जो विशेषण है हाँ वो लगाते थे, सत्ता से क्षय नहीं हुआ, हाँ, उदय अभाव क्षय। तो उदय भाव रूप क्षय हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि वो अब सर्वघाती न होकर रहकर देशघाती बन गए। हाँ, अब और फिर सर्वस्व उपशम किसका है? हाँ, अब इसके बाद में लिखा है कि तेषामेव अनुदय प्राप्ता नाम। अनुदय का अर्थ होता है कि जो उदयावली में नहीं आए हैं। हाँ उदयावली को भी उपचार से उदय कहते हैं। हाँ उदयावली को भी उपचार से उदय कहा जा सकता है। हाँ तो उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का जो कि अनुदय प्राप्त है, उदय को अप्राप्त है, उनका हाँ सदवस्था उपशम, सत्ता में उनकी सत्ता में जो अवस्था हो रही, पड़े हैं सत्ता में, उसका नाम उपशम है। और जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, हो सकता है इसका ये अर्थ हो, अपन सर्वघाती स्पर्धका नाम अनुदय प्राप्ता नाम का अन्वय जोड़ रहे हैं ना सर्वार्थ सिद्धि में, लेकिन धवला के हम्म अनुसार वो दूसरा अर्थ निकल रहा है। तो वो अर्थ भी यहां से निकल सकता है सर्वार्थ सिद्धि से। कैसे? तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भाव, वही उनका क्षय हुआ, तो अब वो सर्वघाती नहीं रहे, देशघाती हो गए। तो तेषा में उन्हीं देशघाती स्पर्धकों का जो कि अनुदय को प्राप्त है, सत्ता में अवस्थित रहना उपशम हो जाएगा। तो धवला में और सर्वार्थ सिद्धि में मतांतर नहीं मानना होगा, दोनों का एक ही अभिप्राय हो सकता है ऐसा अर्थ लगाने पर। अब अब एक क्षोक्षम लब्धि अलग है। अब इन सब चीजों का गणित आप लगाइए। लब्धि सार की चौथे नंबर की गाथा। निकाल रहे हैं। हाँ, पेज नंबर 8 है।
बिल्कुल। वो तो सीताताई वाली है सुजाता, मृदुला जी ने उसका संपादन किया है, मराठी। हाँ वो तो भाव तो उस समय एक ही निकलेगा, मूल भी एक ही चलेगी, उसमें तो कोई है नहीं। 4 नंबर की गाथा। हाँ, ये हमारे पास मुख्तार जी वाली है। तो कोई बात नहीं, मुमताजी वाली हो, लेकिन हाँ, तो ये सुजाता ताई वाली ही। उसके पीडीएफ है क्या? सुजाता ताई वाला पीडीएफ नहीं, हमारे मूल उसमें दिख नहीं मूल रहा। संस्कृत, मूल संस्कृत टीका जो है उसी के अनुसार से हाँ, इन्होंने टीका किया है। चलेगा ना, उसमें कोई देख लो। आपत्ति नहीं है। हाँ नहीं, मुमताज जी भी कोई बारिश नहीं है। हाँ, देख लेते हैं। हाँ, टोटल जी का भी मिल जाएगा भाव उसमें, कोई बात नहीं। क्षौक्षम और क्षौक्षम लब्धि में अंतर है। इन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। हम एक शब्द के साथ बहुत सारी चीजों को क्लियर करना है। देखो, सम्मत के साथ करना है, मिथ्यात के साथ भी करना है, कि सब जीव जिनके क्षौक्षम सम्मत तो क्षौक्षम भाव तो होते ही हैं, हम्म। भाव के साथ भी करना है, सम्मत के साथ भी करना है, या ज्ञान के साथ हो रही है, या चार्थ के साथ हो रही है, लब्धि के साथ है क्षौक्षम लब्धि। अब देखिए यहाँ चार पर लब्धि लिखा है, भाव। चौथी चौथी गाथा में लिखा है, कम्मल पडल सत्ती, पड़ि समय मणंत गुण भीण, विहीण कमा, होदूण नुदीर दि जदा, तदा खौव सम लद्धी दू। अब क्षौक्षम यहाँ पर लब्धि है स्वामी। हाँ, क्षोभक्षम लब्धि में ये कह रहे हैं तो कि अब हमें कर्म मिथ्या दृष्टि पटली। को भी जी हाँ, बिल्कुल होती है ना। स्वरूप भेद और स्वामी भेद रखो तो समझ लोगे, नहीं तो जी। खिचड़ी हो जाएगी। तो कर्म मल पटल की जो शक्तियां हैं, हाँ। वे प्रति समय अनंत गुण विहीन क्रम को प्राप्त होकर उदीरति उदीर्ण होती है। जदा जब जब कर्म मल पटल की शक्तियां प्रति समय अनंत गुण विहीन होकर, उस क्रम से हीन होकर उदीरित होती है, तदा तब क्षयोपशम लब्धि होती है। अब मुख्तार जी ने विशेषार्थ लिखा है, पूर्व संचित कर्मों के मल रूप पटल के, अर्थात पाप कर्मों के अनुभाग स्पर्धक जिस समय विशुद्धि द्वारा प्रति समय अनंत गुणित हीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त होते हैं, उस समय क्षयोपशम लब्धि होती है। अब जो क्षौक्षम लब्धि हो गई, इसमें अलग स्वरूप है। मिश्र भाव में क्षौक्षम, उसमें अलग स्वरूप है। सम्मत की और क्षौक्षम लब्धि में अलग स्वरूप है। जी महाराज जी, ये जो अलग अलग स्वरूप आपने देखे हैं, उनमें सब में एक समानता भी देखने में आ रही है। हाँ, तो जिसकी समानता उस देखने में आ रही है यहाँ, क्षौक्षम लब्धि में पाप कर्म की प्रक्रियाओं का वो कर रहे हैं। नहीं तो क्योंकि चार क्षयोपशम जो लब्धियां होता तो है वो हम। पापों का ही तो होता है ना। क्षयोपशम तो घाती कर्मों का ही होता है ना। हम्म। पुण्य का तो क्षयोपशम हो नहीं सकता। तो इसमें सब में एक चीज समान देखने में आ रही है, शक्ति अनंत गुणहीन होना। ये अभी अपन ने जितने भी संदर्भ देखे। हाँ नहीं तो किसकी, यहाँ पर अप्रशस्त प्रकृतियों की जो है शक्ति अनंत गुणहीन है। हाँ, तो सभी जगह अप्रशस्ति प्रकृतियां हैं। हाँ। अवधि ज्ञानावरण कोई प्रशस्त प्रकृति नहीं है। चक्षुर दर्शनावरण भी कोई प्रशस्त प्रकृति नहीं है। तो उनकी शक्तियां अनंत गुणित हीन हो रही है। तो ये निश्चित हुआ कि क्षयोपशम में एक काम तो सर्वत्र समान हो रहा है, कि कर्मों की शक्ति अनंत गुणित हीन हो रही है। अब धवला की 7वीं पुस्तक में अपन ने ये देखा, 49वें सूत्र में, आपके पास आ गई पुस्तक महाराज जी? हाँ, साथ में आ गई।
तो पृष्ठ नंबर 92 पर देखिएगा, हाँ देख रहे हैं। उसके नीचे से तीसरी लाइन प्राकृत की। हाँ हाँ सर्वघाति पद्दयाणी, सर्वघाती स्पर्धक, हाँ अनंत गुण हीनाणी होदुण, अनंत गुणहीन हाँ होकर देश घाती पद्दय तणेन परिणमीय, देश घाती स्पर्धक रूप से परिणमन करके उदयम आगच्छन्ति, उदय को प्राप्त होते हैं। हाँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वघाती सर्वघाती रूप से उदय में न आकर देश घाती रूप में उदय में आते हैं, इसी का नाम क्षय हो गया। और ये लिखा आगे देखिए ना आप, इसकी पंक्ति, तेसिम अनंत गुण हीनतम खो नाम, उनका अनंत गुण हीन होना, उसका नाम क्षय है। और इसी को आपने जो बताया था खओ ये 57 सूत्र में, इसी 7वें पुस्तक के 57 नंबर सूत्र में, वहां पर क्या लिखा था? वहां पर ये लिखा था कि उदयम में पदन काले सव्वघाति पद्याणम जम अनंत गुण हीनतम सो तेसिम खौणाम। उदय और में, क्योंकि मार्गना वहां बदल नहीं हुआ हमारा जी। जी महाराज जी, मार्गना मारगना बदल भले गया। बदल जाए, मारगना भले ही बदल जाए, वो यहाँ पर मारगणाओं का बदलना उतना विवक्षित नहीं है जितना अनंत गुणित हीन होना विवक्षित है। हाँ क्योंकि तो अनंत उसमें गुणित हीन होना क्षयोपशम का लक्षण बना रहे हैं वो, हर जगह, हाँ लब्धि हाँ स्वर हाँ में, ठीक है। यहाँ भी वहां भी। तो ये लक्षण हो गया ना। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि अनंत गुण हीन होने का नाम ही देशघाती होना है। हाँ तो तत्तद आवरणीय कर्म का, तत्तद आवरणीय कर्म का जो शौचम बना रहे हैं, तत्तद जो कर्म का वो शौचम बना रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया हाँ वहां जी, घटित होगी। पक्की बात है। और पंकज जी ने जो गोमटसार में क्षयोपशम की बात कही है, वो कहाँ पर है? उसकी भी अपन गाथा निकाल कर एक झलक देख लेते हैं। हम्म। पंकज जी, नहीं, गोमटसार वाला गुरुदेव वो मैं इसका ही कह रहा था, धवला जी का गोमटसार का भी निकाल कर देख रहा हूं मैं भी। अच्छा जी। तो वो गोमटसार गोमटसार, में तो धबला जी। नहीं, गोमटसार में शुरुआत में रतंजन मुक्ताजी वाली जो टीका है उसमें उन्होंने शुरुआत में ही, जैसे अभी मुनिश्री ने भी बताया, कि अलग अलग प्रकार के क्षयोपशम देखा है। तो उन्होंने योग और उदय और उपशम के योग से भी कहा है, अलग अलग प्रकार के उन्होंने क्षयोपशम कहे हैं। और एक जगह तो उन्होंने इस प्रकार से भी लिख दिया है कि जैसे मिश्र गुण स्थान है वो सम्यक मिथ्यात्व के उदय से हो रहा है, तो वहां पर जात्यंतर होने की वजह से उसको वहां पर कहा गया है, किंतु जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है उसका वहां पर उद्याभाविक क्षय नहीं होता है, जहां तक लिख दिया उन्होंने। वो तो ठीक है। इसीलिए लेकिन चौक्षम मिथ्या, शब्द जो है अनेक जगह पाया जा रहा है, अनेक अवस्थाओं में पाया जा रहा है। हर कर्म का चौक्षम अलग अलग प्रकार, भाव रूप चौक्षम अलग है, सम्यक रूप चौक्षम अलग है, शारद रूप, चक्षु दर्शना, ये सब के जो अलग अलग बता रहे हैं। अभी अपन चल रहे हैं अब ज्ञानावरण के चौक्षम। तो एक बात यहाँ पर एक सिर्फ पूछनी थी कि सर्वघाती स्पर्धक जब बंधते हैं, जब सर्वघाती प्रकृति जब बंधती है, तो उसका या तो द्विस्थानिक या तो त्रिस्थानिक या तो चतुस्थानिक ही उसका बंध होता है। तो एक स्थानिक में तो लता मतलब देशघाती वाले आ जाते हैं, द्विस्थानिक में, त्रिस्थानिक में, चतुस्थानिक में सब जगह पर लता वाले स्पर्धक होते ही होते हैं। मतलब सर्वघाती स्पर्धकों में जब उसका समय प्रबंध होगा तब उसमें देशघाती, उस प्रकृति में देशघाती के स्पर्धक भी आएंगे आएंगे। दारू, दारू में तो दोनों प्रकार के स्पर्धक बताए उन्होंने। गुरुदेव, द्विस्थानिक में लता और दारू रूप उसका बंध होता है, त्रिस्थानिक में लता दारू अस्थि रूप होता है, चतुस्थानिक में लता दारू अस्थि शैल, मतलब ये तीन ही प्रकार के जो है वो बंध सर्वघाती के बताए हैं। तो इसका मतलब है कि लता रूप स्पर्धक बंधते ही बंधते हैं। तो समय प्रबंध में आपके पास दो टाइप के स्पर्धक है, एक पूर्ण देशघाती रूप भी है और सर्वघाती रूप भी है। तो सर्वघाती रूप जो है वो तो उदय में आते वक्त अनंत गुना हीन होकर के उदयाभावी क्षय की प्रक्रिया बन रही है,
और देशघाती के उदय की प्रक्रिया भी वहां पर बन सकती है, क्योंकि उस समय प्रबंध में पहले से देशघाती स्पर्धक भी है लता वाले। और जो अभी तक उदय में नहीं आए हैं उनकी अपेक्षा से सदवस्था रूप उपशम बनता है। यही अब तक राजवाटिक वगैरह या सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से दिखता है, किंतु अभी महाराज जी ने जो पढ़ा धवला जी में जो उपशम का, तो वो देशघाती की अपेक्षा से उन्होंने उपशम कहा, वो समझ में नहीं आया करते हमको। वो क्या एक बार फिर से उसको क्लियर कर देंगे? हाँ, वो अभी थोड़ा सा विचार नहीं लग रहा है हमें भी। और एक बात और है कि एक मिनट, वो विषय कहाँ चला गया। हाँ, कि सर्वघाती का जो आपने नियम बताया ना कि उसमें चारों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, तो क्या ये सभी प्रकृतियों में लागू होगा ये नियम? ये चारित्र्य होने के लिए तो डेफिनेटली है, बाकी का देखना पड़ेगा हमें। चारित्र्य होने का तो देखिए पक्का ना, है। ज्ञानावरण में जो केवल ज्ञानावरण कर्म है, उसमें एक भी देशघाती स्पर्धक हो सकता है क्या? नहीं सोचने की नहीं नहीं, बात है। बिल्कुल 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 नहीं होगा, वहां तो नहीं होगा। मतलब ये सबके लिए अलग अलग रूल रख जाएगा। बिल्कुल, और केवल दर्शनावरण भी सर्वघाती है, वहां पर भी एक भी स्पर्धक देशघाती नहीं हो सकता। फिर देश का तो दर्शनावरणी के इसमें तो क्षयपशम जो है केवल केवल वाला तो नहीं होगा, केवल दर्शन या केवल ध्यान का तो नहीं होगा। बट बाकी के इसमें देशघाती बाकी जो देश। देशघाती प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां, उनमें बन सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देशघाती हाँ, प्रकृति में दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं ना। दोनों, हाँ। तो अब बस यही इस धवला में जो दो दो स्थानों पर ये बात लिखी हुई है कि देशघाती स्पर्धकों का ही सत्ता में अवस्थान होने का नाम सदवस्था है, उसी का नाम उपशम कह रहे हैं वो। ये बात देश थोड़ी। घाती सरोवेण अवट्ठान मूल समूह, एक जगह ये लिखा है और दूसरी जगह क्या लिखा है? लिखा है, देश घाती भद्दयाणम सरोवेण जम अवट्ठानम सो समूह, दोनों जगह एक ही बात लिखी है प्रभु ये सातवें संयम पुस्तक में। मारना है। प्रभु आप पहले उस मारना को पकड़िए, उस बात को मत पकड़िए। संयम मारना की चर्चा चल रही है 92 में। 92 पेज पर, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर अपन उसको संयम मार्गणा मान भी ले अपन, चलो उसको अपन ध्यान में रखते हैं कि संयम मार्गणा है, तो भी लक्षण में क्या अंतर पड़ गया? क्योंकि चक्षु दर्शनावरण की क्षयोपशम में भी उनने वही लक्षण बताया जो चारित्रावरण के क्षयोपशम में बता रहे हैं। तो उससे तो अंतर तो कुछ नहीं पड़ रहा है, मार्गणाएं भले बदल जाए, क्षयोपशम का लक्षण जो है वो समान है दोनों में। क्षयोपशम का वर्णन कर्मकांड में मिलेगा कि जीव कांड में? कर्मकांड में मिलेगा जी। कर्म कांड नहीं होगा। और जीव नौ कांड में तो नहीं कषायों मिल रहा है। देखो जीव कांड में तो 14 मार्गणा है। स्वामी जी, हाँ जिन जी महाराज जी। 92 पेज पर उन्होंने अपनी हाँ बात जी। कही है। चार संजलन नौ नौ कषायों के स्पर्धों के उदय को सम नाम क्यों दिया? आप इस शंका का समाधान पहले आगे तक पूरा पढ़िए। हाँ जरूर जरूर जरूर। संयमस्य ताव उच्यते चारित्तावरणस्य सव्वो समेण संत कसायम भी संयमो होती। चारित्रावरण के सर्वोपशम पूर्वक उपशांत कषाय होने पर संयम होता है। इति उपसमयाए लब्धिये संयम सुपत्ति उत्ता। इस प्रकार उपशम लब्धि में सम्यक का कथन, सम्यक की उत्पत्ति कही जा चुकी है, संयम की उत्पत्ति कही जा चुकी है। कथम तस् खैया लब्धि, तो चरित्रावरण सखैण संयम उत्पत्ति दो। फिर उसी की क्षयिक लब्धि कैसे बनेगी? तो बोलते हैं कि चारित्रावरण के क्षय से बन जाएगी संयम की उत्पत्ति। अब बात आती है, कथम सखौव समिया लब्धि, चारित्रावरण की क्षयोपशमिक लब्धि किस प्रकार बनती है? तो उत्तर दे रहे हैं, चतुसंजलन
नव नो कसायाणम देश घाति फद्दयाणम उदयीन संयम उत्पत्ति दो। 4 संज्वलन और 9 नौकशायों के देश घाती स्पर्धकों के उदय से संयम उत्पन्न होता है। कथम एदेशम उदयस्य खौ समवयेषु। फिर प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि जब ये देशघाती के उदय से संयम उत्पन्न हो रहा है तो फिर इस उदय का नाम क्षय उपशम कैसे हो गया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि सव्वघादि पद्ययानि अनंत गुण हीनानि होदुन देशघादि पद्य तणेन परिणमीय उदयम आगच्छन्ति। क्योंकि ये 9 नौ कषाय और 4 संज्वलन कषाय इनके सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणाहीन होकर देशघाती स्पर्धकों के रूप से परिणत होकर उदय को प्राप्त होते हैं। और तेसिम अनंत गुण हीनतम, और उनका अनंत गुणित हीन होना ही खो नाम क्षय होता है, क्षय नाम है, उसका ही नाम क्षय है। देश घाति पद्य स्वरूपेण अवठान मौसम, और देशघाती स्पर्धक स्वरूप से अवस्थान रहना ये उनका उपशम है। किनका देशघाती स्पर्धक रूप से अवस्थित रहना। 4 संज्वलन और 9 नौकशायों का। स्वामी जी, बोलिए ना महाराज जी। क्षय और उपशम ये दोनों ही, हाँ, क्षय और उपशम दोनों ही जो है सर्वघाती स्पर्धों की बात चल रही है। क्या सर्वघाती स्पर्धों उदयाभावी क्षय, उदय से अभारूप क्षय हो गई, गए कहाँ सर्व उपशम। ये बात तो लक्षण तो घटित हो रहा है। अब इतनी सी बात है कि उनका देशघाती स्पर्धों के रूप में अवस्थान होना उपशम है। ये जो पंक्ति आई है ना, ये पंक्ति थोड़ा विचारणीय लग रही है ना। ये बस अभी बस अपने को यही स्पष्ट नहीं चीज, होगी। हाँ, कि पहले से फिर देशघाती कौन है, वही देशघाती बन गए, वही सर्वघाती बन गए। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने क्या अर्थ किया है। शंका, उदय में आए हुए देशघाती स्पर्धकों के क्षयोपशमिक भाव कैसे बना। उत्तर, समाधान बताते हैं। उदय में आकर गिरने के समय में सर्वघाती स्पर्धकों का जो अनंत गुणहीन हो जाना है वही उनका क्षय है। ये स्पष्ट हो गया। और देशघाती स्पर्धकों के स्वरूप से जो उनका अवस्थान है वही उपशम है। उनका किनका। इन्हीं क्षय और उपशम रूप 2 गुणों से युक्त चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के स्कंधों के उदय से जो जीव परिणाम उत्पन्न होता है वही क्षयोपशमिक लब्धि है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब साक्ष्यों की लब्धि, साक्ष्य में ज्ञान, साक्ष्यों लब्धि तो भाव रूप है। क्योंकि 4 लब्धियां तो भव्य में से जीव को भी होती है। नहीं, अभी यहाँ पर अरे क्षयोपशम लब्धि तो यहाँ जो क्षयोपशम लब्धि कह रहे हैं वो सम्यक्त वाली क्षयोपशम लब्धि नहीं है। हाँ, एक लब्धि वहां भी आती है, लब्धि प्रथम तेजस्मपी। वो लब्धि रिद्धि का वाचक शब्द है। वहां पर लब्धि शब्द का अर्थ है शक्ति। तो सूक्ष्म भी लब्धि है।
सूक्ष्म ज्ञान है, क्षयोपम सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म सम्यक्त्व है, सूक्ष्म चारित्र है। में वो सब 18 भाव जो है ना, वो सब क्षयोपशमिक भाव है। और वो क्षयोपशम लब्धि जो सम्यक दर्शन के प्रारंभ में हो रही है, सातिशय मिथ्या दृष्टि को जो हो रही है, उससे भिन्न है। वो क्षयोपशमिक भाव नहीं है। क्षयोपशम लब्धि जो सातिशय मिथ्या दृष्टि वाली क्षयोपशम लब्धि 18 क्षयोपशमिक भावों से भिन्न है। हाँ। कर्मकांड में कहीं क्षयोपशम का वर्णन कहाँ मिलेगा? बस ये अपन ने एक सामान्य सूक्ष्म की भाव की परिभाषा पढ़ी है। तो देखो, सूक्ष्म लब्धि, सूक्ष्म भाव और सूक्ष्म इस सब चीजों का जो वर्णन है, बस 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 वो सम्यक की अपेक्षा, वहां सम्यक की अपेक्षा उत्तम। हर आपके एक भाव की अपेक्षा, एक सम्यक की अपेक्षा, एक लब्धि की अपेक्षा, कहाँ कहाँ एक तीसरे को स्थान की अपेक्षा उत्तम लग रहा है। क्योंकि सबकी लक्षण वाली आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। सर्वघाती और दीर्घघाती अलग अलग प्रकार के जिनके स्वभाव है। वह भेदक समझ आएगा, जन्म लगा दोष लग रहा है। एक बार तत्वार्थ वार्तिक में देख लें क्या? राजवार्तिक में वही उसी प्रकार है जैसे अनुदय प्राप्त वो जो सर्वघाती स्पर्धकों की सत्तारूप अवस्था को उपशम कहा। अध्याय 2, राजवार्तिक अध्याय 2, 2/5/3/107। वार्तिक क्रमांक कौन सा बोल रहे हैं आप?
इसमें अध्याय 2/5/3/107 इस प्रकार से बताया है। अच्छा ठीक है, तस्सैव सर्वघाति स्पर्धक ऐसा सूत्र है। देख लेते हैं। 5 का अर्थ हो गया सूत्र नंबर 5। अच्छा, और 107 क्या पृष्ठ नंबर है क्या उसका? वो ज्ञानपीठ वाली प्रति में 107 पृष्ठ होगा, यहाँ माता जी वाली प्रति में थोड़ा अंतर होगा, देख लेते हैं। माता जी वाला तो 213 है। इसमें लिखा है सर्वघाति स्पर्धकानाम उदय क्षयात तेषामेव सदुपशमात। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का क्षय होने से और तेषामेव उन्हीं के सदुपशमात सदुपशम होने से देशघाती स्पर्धकानाम उदय देशघाती स्पर्धकों के उदय में क्षयोपशमिको भाव क्षयोपशमिक भाव बनता है। अब इसमें इसकी व्याख्या है। ये तो भाव की बात ये कर बार रहे हैं आप। दूसरे अध्याय का देखिए। हाँ जी, दूसरे अध्याय का ये 5वां सूत्र है और वार्तिक क्रमांक 3 है। ठीक है। तो द्विविधम स्पर्धकम, स्पर्धक दो प्रकार का है। देशघाती स्पर्धकम सर्वघाती स्पर्धकम चेती। देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक ऐसे दो प्रकार के हैं। तत्र उनमें यदा सर्वघाती स्पर्धक उदय भवति, जब स्पर्धा का सर्वघाती स्पर्धक का उदय होता है, तदा तब ईषदप्यात्म गुणस्याभिव्यक्तिर्नास्ति, तब आत्मगुण की ईशत अभिव्यक्ति भी नहीं है। जब सर्वघाती का उदय होता है तब आत्मगुण की किंचित मात्र भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तस्मात् इसलिए तद उदयस्याभाव क्षय इत्युच्यते, सर्वघाती के उदय के अभाव को क्षय कहा जाता है। तो ये सही है, महाराज जी ने पहले ही कहा था कि सत्व क्षय अलग है और ये उदय क्षय अलग है। तो ये उसके उदय के अभाव वाला जो क्षय है वो सर्वघाती के उदय में न आने का नाम है। फिर तस्यैव सर्वघाती स्पर्धकस्य, और उसी सर्वघाती स्पर्धक का, कौन से सर्वघाती स्पर्धक का? अनुदय प्राप्तस्य, जो उदय को प्राप्त नहीं हुआ है उसका सदवस्था, उसकी जो सत्ता में अवस्था है, अर्थात उसका जो सत्ता में ठहराव है, वह उपशम इत्युच्यते, उपशम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर इस, स्पर्धों का ही हाँ ये स्पष्ट हो गया कि धवला में देशघाती स्पर्धक जो लिखे थे, यहाँ पर उन्होंने सर्वघाती को का ही सदवस्था उपशम बताया है। तो इतना अंतर अपने सामने आया है अभी। हाँ। अब अनुद्भूत स्ववीर्य वृत्तित्वात्, उपशम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपनी शक्ति की परिणति उसमें अनुद्भूत है, अप्रकट है, इसलिए उसका नाम उपशम है। वो सर्वघाती स्पर्धक
अपनी शक्ति प्रकट करने में समर्थ नहीं है, सत्ता में पड़ा हुआ है, अब वहां से क्या बिगाड़ लेगा वो? शेर पिंजरे में है, तो आप उसको जीभ दिखाओ या फिर उसको अंगूठा दिखाओ या फिर आंख दिखाओ, वो कुछ नहीं कर सकता। वो स्थिति है। तो आत्म सात भावित सर्वघात स्पर्धक से उदय क्षये, जो आत्मसात किया हुआ भावित सर्वघाती स्पर्धक है, उसके उदय का क्षय होने पर देशघाती स्पर्धकस्य च उदय, और देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर सति सर्वघाता भावाद उपलब्ध मानो भाव, सर्वघात का अभाव होने के कारण उपलब्ध होने वाला भाव क्षयोपशमिक इत्युच्यते। क्षयोपशमिक ऐसा कहा जाता है। गुरुदेव, दोनों में क्या इस प्रकार से हम मेल बिठा सकते हैं क्या, धौला जी और राजवार्तिक में, कि अगर हम क्षयोपशम में देखेंगे तो सर्वघाती का तो कभी भी उदय नहीं, सर्वघाती रूप में तो कभी भी उदय होना नहीं है। जब भी उदय होना है देशघाती रूप ही उदय होना है। तो अगर हम उदय की अपेक्षा देखें तो सर्वघाती उदय होगा ही नहीं, तो जो सब सब सत्ता में पड़े हैं तो वो सर्वघाती ही है। तो राजवार्तिक में जैसा लिखा नहीं, है कि उस सुनो सुनो सुनो, किसकी बात कर रहे हैं आप? आप वे सदा, ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं या कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, अगर किसी भी कर्म की अगर हम क्षयोपशम की अपेक्षा से देखेंगे, किसी भी कर्म की अगर हम क्षयोपशम की अपेक्षा से देखेंगे, नहीं, क्योंकि अपन हम, देखें कि भैया औदैक औदैक भावों में जो 21 भेद हैं, उन 21 भेदों में एक अज्ञान नाम का भाव है। हाँ, वो अज्ञान भाव ज्ञानावरण की सभी प्रकृतियों के उदय से होता है। हाँ, और ठीक है। ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाला जो भाव है, वो क्षयोपशमिक ज्ञान रूप भाव है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्षयोपशमिक भाव में देशघाती का उदय चल रहा है, तो वो जो अज्ञान भाव होगा उसमें सर्वघाती का उदय रहेगा, बट नहीं रहेगा? सर्वघाती, सर्वघाती तो सभी पूरा का पूरा, मतलब सर्वघाती की वजह से अज्ञान की उपलब्धि होगी, ये बात तो ठीक है। किंतु सर्वघाती के उदय होता है क्या, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल होता है ना। अभी जैसे जिनको अवधिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है, उनके अवधिक ज्ञानावरण के कौन से स्पर्धक उदय में है? नहीं, बट गुरुदेव वो तो क्षयोपशम नहीं है ना, क्षयोपशम जहां हो रहा है उसकी अगर हम चर्चा करें तो। नहीं नहीं, अभी अपन अवधि ज्ञान की अपेक्षा से विचार कर लेते हैं, तो फिर बाद में अपन उसकी चर्चा कर लेंगे। अपने पहले तो अपन ये सर्वघाती का देखेंगे। ही है, अपना तो हाँ, सर्वघाती का है, इसलिए कुछ भी नहीं है। मानव परिज्ञानावरण का भी सर्वघाती रूप उदय है अपना, अवधि ज्ञानावरण का भी सर्वघाती रूप उदय है, इसलिए उसका एक अंश भी अपने अंदर प्रकट नहीं है। बिल्कुल। अब जिन ज्ञानों का देशघाती रूप से ज्ञानावरणों का उदय है, उन ज्ञान का या तो फिर अपने पास लब्धि रूप अस्तित्व है या उपयोग रूप है, क्योंकि मति और श्रुति हम्म, ज्ञान दोनों एक साथ उपयोग रूप नहीं रहते हैं। वन बाय वन होंगे। हाँ, क्रम से होते हैं। तो अब वहां पर अपन कह सकते हैं कि वहां सर्वघाती का उदय नहीं है। लेकिन अब और अपन अगर उसके उत्तर भेद देखें, तो कई ऐसे जीव हैं जिनको क्षिप्र पदार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। हम्म, तो मति ज्ञान के क्षिप्र विषय। पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो मति ज्ञान के अंतर्गत क्षिप्र से संबंधित जितने भी भेद बन रहे हैं 336 में से, उनका ज्ञान न होना क्या ये प्रमाणित नहीं करता कि क्षिप्र मति ज्ञानावरण का सर्वघाती उदय है उनको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये काम सर्वघाती ही कर सकता है। बिल्कुल ऐसा है। मतलब क्षयपशम में भी सर्वघाती का, तो गुरुदेव क्षयोपशम उसको, जिस जो जीव का उद्घाटित क्षिप्र का, ज्ञान है, सुनो सुनो, जो उद्घाटित ज्ञान है वहां तो देशघाती उदय में है, और जो अनुद्घाटित ज्ञान है जिसको अपन वहां अज्ञान कह रहे थे, वहां सर्वघाती का उदय है, चाहे वो क्षिप्र हो या कोई भी दूसरा ज्ञान हो।
तो फिर अनुद्घाटित अनुद्घाटित जितना भी है, क्या उसको क्षयक्षम कह सकते हैं? नहीं, जो उद्घाटित है वो इसका क्षयोपशम मतलब भाव, इसका मतलब और जो क्षयक्षम अनुद्घाटित में। है, नहीं देखो, क्षयोपशम के होते हुए भी जो मति ज्ञान के 336 भेद हैं, ये पूरे 336 का क्षयोपशम किसी बिरले जीव को होता है। 336 जो मति ज्ञानावरण है, उनका सारा का सारा क्षयोपशम किसी बिरले जीव को होता है। तो तो अगर जिन मान जिन लीजिए, वेदों का, अगर गुरु जी बोलिए। अगर गुरुदेव, अगर 336 में से उदाहरण के लिए अगर 300 का जिनको ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान क्षयक्षम की वजह से हो रहा है, और 36 का जो नहीं बिल्कुल हो रहा है, 36 का जो नहीं हो रहा है, बिल्कुल वहां क्षयक्षम नहीं है। नहीं है, सर्वघाती का उदय है वहां पर। सर्वघाती का क्योंकि उदय है। सर्वघाती की स्पर्धक है ना मति ज्ञानावरण में। तो फिर जहां पर सर्वघाती का उदय है और क्षयक्षम नहीं है, वहां तो क्षयक्षम वाली कोई बात लगेगी ही नहीं। नहीं, वहां चर्चा ही नहीं है ना क्षयोपशम की। अच्छा, तो इसका मतलब है जहां पर क्षयक्षम की इसका मतलब जहां पर क्षयक्षम की चर्चा चलेगी, वहां पर सर्वघाती का उदय नहीं होगा। नहीं होगा, पक्के में। प्रभु प्रभु जी प्रज्ञा और महाराज जी, अज्ञान पर से एक साथ होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल सही बात है। प्रज्ञा और अज्ञान का मतलब ये हो गया कि अज्ञान ज्ञानावरण के उदय से हो रहा है, और हाँ। प्रज्ञा परिचय जो है उसके क्षयोपशम से, या फिर क्षयोपशम से ही हो रहा है, पक्की बात है। तो हम इस प्रकार से गुरुदेव उसमें कहना चाह रहे हैं कि जहां पर क्षयोपशम है, वहां पर तो सर्वघाती का उदय होना ही नहीं है। ठीक है। अब अगर सर्वघाती का उदय नहीं होना है, तो उदय हम्म। में जो देशघाती आ रही है, सर्वघाती देशघाती बन करके आ रही है, वो तो उदय ठीक हो है। गया। किंतु अभी जो सर्वघाती बदल करके देशघाती में उदय में नहीं आ रही है, उसका तो हम उपशम ही मानेंगे, सदवस्था रूप उपशम ही मानेंगे। अब वो तो क्या है कि सदवस्था रूप उपशम, अपन थोड़ा और इसको समझना पड़ेगा अपने को। क्योंकि सत्ता में जितनी भी प्रकृतियां पड़ी हुई हैं, वो तो कभी जीव के परिणामों को छेड़ती नहीं है। केवल आयु कर्म एक ऐसा कर्म है कि अगर 3 आयु का बंध हो जाए, तो फिर वो हाँ, अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकता, नहीं कर रहे। चारित्रावरण के क्षयोपशम को प्राप्त नहीं हो सकता। बाकी कोई भी कर्म आप देख लो, तो उस सत्ता में पड़े पड़े जीव को कोई तकलीफ नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उदय की अपेक्षा से अगर हम क्षयक्षम की प्रक्रिया में देखें, तो उदय तो देशघाती का ही होना है। तो जिनका अभी तक उदय नहीं हुआ है, उनको इस लक्षण से, उपलक्षण से उसको देशघाती का उपशम कह रहे हैं क्या धवला जी में? ये ऐसा हम सोच रहे थे। वो समझने की बात है। असली में ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो कोई अभव्य जीव है, उसके पास भी तो क्षय ज्ञान है ना। तो हाँ, उसके है। जो सर्वघाती स्पर्धक पड़े हुए हैं अंदर सत्ता में, उसको क्या अपन सदवस्था उपशम कह सकते हैं? क्योंकि वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक के पड़े हुए हैं वो सत्ता में, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि कोई सर्वघाती स्पर्धक 30 कोड़ा कोड़ी सागर में उदय में आ जाएगा 324 से निकलने के बाद, तो उसको भी अपन सदवस्था मानेंगे क्या, सदवस्था रूप उपशम? तो या राजवाती की फिर जो अपेक्षा तो उदय, मानना ही पड़ेगा। सही बात है। या जो उदय के निकटवर्ती स्पर्धक है, स्वामी जी, और सच। एक जी सीधी सी महाराज जी। गलत है। जी। साउष्मिक भाव, साउष्मिक भाव, साउष्मिक लब्धि और छायुष्मिक चार छायुष्मिक सम्यक, छायुष्मिक ज्ञान, छायुष्मिक चारित्र, ये सबकी विधियों को आप अलग अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं। आपने अभी जो धवला पुस्तक सारणी का रेफरेंस लिया है 92 पेज का, वो संयम लब्धि की अपेक्षा वहां बता रहे हैं, फिर वहां संयम लब्धि चक्षु और दर्शन दर्शन आवरण की लब्धि। अपेक्षा बता रहे हैं। तो हाँ, जो दर्शन लब्धि और क्षयम लब्धि दोनों ले लिए। हाँ, वो दर्शन लब्धि के। हाँ जी। हाँ, तो हम जब तक ये इसका भेद प्रभेद नहीं करेंगे, तो बाधित ही होते रहेंगे। नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ, आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संयम और दर्शन लब्धि में देशघाती का सत्ता में पड़े रहना सदवस्था है, उपशम है, और बाकी यहाँ पर सम्यक तो अधिक के विषय में
सर्वघाती का सत्ता अब में चूंकि पड़े रहना संयम, सदवस्था उपशम, हाँ यही हुआ ना। भाई, अनंत गुणाहीन सर्वघाती को कर लेना, उसकी शक्ति को छीन कर देना, उन्होंने ये थोड़ी कहा हमने उसको देशघाती बना दिया। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। राजवार्तिक में तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जो पूरे 18 क्षामिक भाव है, ये सारे के सारे सर्वघाती स्पर्धकों के ही सदावस्था और उपशम से है। तो फिर अब इसमें और स्वामी धवला जी, में तो अंतर पड़ रहा है ना। वहां जो लक्षण घट, हाँ जी। ये ढाबला में अंतर इसलिए नहीं पड़ रहा है, आप उस बात को फिर पढ़िए। वहां पर संयम मार्गना चल रही है, और संयम मार्गना में वो ताकत है कि सर्वघाती को देशघाती बनाने में फिर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वहां अरे पर महाराज जी, संजलन नौनो कसाई की बात। पक्की बात है महाराज जी, लेकिन हम ये निवेदन कर रहे थे कि ये जो सूत्र है, पांचवा सूत्र, हाँ, उसमें उसी संयम का तो वर्णन चल रहा है जो धवला में बता रहे इच्छात्मक संयम रति भाव में। है। उसी क्षमिक भाव को यहाँ पर समझा रहे हैं वो तीसरे हाँ। वार्तिक में। तो क्या हम्म। कह रहे हैं? सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा संयमाश्च। ठीक है। हम्म। तो वहां पर जो चारित्र शब्द है, वो कौन सा चारित्र है? हम्म। क्षयक्षमिक चारित्र है। और क्षयोपशमिक चारित्र में वो क्या बना रहे हैं? क्षयोपशम का लक्षण कि सर्वघाती स्पर्धकों का जो कि अनुदय प्राप्त है, उदय को प्राप्त नहीं है, उनका सदवस्था उपशम है। जबकि इसी क्षयोपशमिक चारित्र को वहां पर संयम मार्गणा में, धवला में क्या कह रहे हैं? है और उपशम, ये दोनों संज्ञाएं सर्वघाती के साथ लग रही है स्वामी जी। क्या? ये तो पूरे 18 क्षयोपशमिक भाव में लगी रही है। क्षय और उपशम अब जो संज्ञा पूरे 18। देशघाती प्रकृति का उदय है, वो देशघाती प्रकृति कौन सी है? हमने मान लिया, पर क्षय और उपशम ये दोनों ही अवस्थाएं सर्वघाती की हैं। ऊपर क्षय, नीचे उपशम, किसका? सर्वघाती का। बीच में उदय किसका? देशघाती का। पहले तो तीन बातें अपन सीख लो, ऊपर क्षय, नीचे उपशम। महाराज जी, धवला के अनुसार ये जो देशघाती का उदय आ रहा है, वो हम्म। संजलन नौनो कषा है। वो सर्वघाती ही देशघाती बन करके उदय आ रही है, उदय को प्राप्त हो रही है, ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्र रूप से वहां देशघाती इसलिए शक्ति बाधा अलग। नहीं। नहीं, अनुसांधों पर देशघाती अपनी अलग प्रकृति है। यहाँ संयम मारना के हिसाब से देशघाती प्रकृति को अ, देशघाती प्रकृति के जो सर्वघाती स्पर्धक है, वो अनंत गुणहीन होकर देशघाती बनकर उदय में आ रहे हैं, इसका नाम देशघाती का उदय हुआ। और जो अभी उदय में नहीं आए हैं, लेकिन वो सर्वघाती से देशघाती बन चुके हैं, तो सर्वघाती से देशघाती बनना क्षय हुआ, और उदय को अप्राप्त अवस्था में रहना, देशघातियों का उदय को अप्राप्त अवस्था में रहना उपशम हो गया।
उन्होंने ये कहा सर्वघाती स्पर्धों का अनंत गुणहीनपना ही क्षय है और अनंत और गुणहीन पना है। उनका जी महाराज दीर्घाती जी। में अवस्थान होना है। अनंत गुणहीन होना ही देशघाती होना है। इसी क्षमता से उत्पन्न संयम भी इसी कारण साधन होता है। इसी प्रकार सामायिक छेदों पर स्थापना शुद्धि से भी कहना चाहिए। अब अनुसंगति वही सातवीं को चल रहा है। हमने इसलिए कहा था अब तो एक बार पूरी कर लो। उक्त संयुक्तों की विधायक और उपलब्धि संभव होते अब समाधान करें वहां। क्योंकि दीपक और समक संबंधी अनवट आज इतना ही रहने देते महाराज जी। आज ज्यादा विस्तार हो गया। नमस्ते महाराज जी। आज इतना ही रख ले महाराज जी। आवाज नहीं जा रही। महाराज जी का शायद लॉग आउट हो गया है। ठीक है महाराज जी को नमस्ते। अपन अभी इसको यहीं संपन्न कर देते इच्छाकार 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 हैं।